नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। धर्म और संस्कृत के नाम पर आज राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन जिस संस्कृत और कर्मकांड पर सब कुछ टिका हुआ है उसका जतन करने का बड़े पैमाने पर कहीं कोई प्रयास नहीं हो सका। यह तो भला हो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का, जो पौरोहित्य शिक्षण का निःशुल्क शिविर लगाकर समाज को योग्य पौरोहित दे रहा है। जी हां, आज ऐसे ही एक विशेष शिविर का शुभारंभ आजमगढ़ के प्रसिद्ध संस्था श्री सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज पांडे बाजार परिसर में हुआ। इस खास समारोह में पूर्वांचल के उद्भट विद्वान और ज्योतिषाचार्य पंडित श्री राम पलट उपाध्याय ने बतौर मुख्य अतिथि शिविर का शुभारंभ किया और कहा कि आज भी समाज में 16 संस्कारों से जुड़े कर्मकांड में योग्य व विद्वान पौरोहित नहीं मिलते हैं। ऐसे में इस संस्था का प्रयास बड़ा ही उत्तम है। खुशी की बात यह है कि युवा आचार्य पंडित शुभम जैसे योग्य विद्वान यहाँ नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देंगे। जो हमारा समाज इस प्रकार से भ्रम का शिकार हो रहा है, तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा चलाए जा रहे, जो कि निःशुल्क है, यहाँ शुल्क भी नहीं देना है, और कर्मकांड की नैया जो आज एक तरीके से कही जा सकती है धार में ही फंसी है, परंतु हमें और आपको अपने ब्राह्मणत्व को जागृत करना होगा। साथ ही साथ यदि हमारी सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार 16 संस्कार है, 16 संस्कार बिना कर्मकांड के नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी को जागरूक होकर के कर्मकांड के क्षेत्र में मंत्र को जाने, मंत्र को याद करने के साथ साथ जैसा कि गुरु जी ने बताया कि मंत्र का अर्थ भी जानने का प्रयास करें। जैसे छोटी सी बात, हम 5 चढ़ाने का अनेक मंत्र याद कर लेते हैं। विद्वानों के बीच में विद्वान बनने के लिए कहीं कोई एक मंत्र बोले, हम 5 मंत्र बोले, परंतु हमें ये ज्ञापन नहीं है कि पान कैसे चढ़ाना चाहिए, पान का पत्ता कैसा होना चाहिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, परवाग्रे भले व्याधि परमूले लक्ष्य, जीर्णम पत्रम हत्याहु शिरा बुद्धि विनाशिनी। विफल के अग्रभाग में भगवान को चढ़ाने मात्र से ज्ञान उत्पन्न होती है। तो जब तक हम ये सब जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने समाज को उच्च दिशा नहीं दे सकते। संस्कृत के पौरोहित कर्म से जुड़े युवा इसका लाभ जरूर उठाएं। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कर्मकांड आज सरकार या समाज सभी के द्वारा उपेक्षित हुआ है। गनीमत है कि संस्कृत संस्थान आज पतवार बनकर न सिर्फ इसका उद्धार कर रहा है, बल्कि युवा आचार्यों को प्रशिक्षण देकर उन्हें और योग्य बना रहा है। विद्यालय के प्राचार्य और केंद्राध्यक्ष श्री आनंद उपाध्याय ने संस्कृत से जुड़े विद्वानों और युवा प्रशिक्षकों से कहा कि आइए इसमें अपनी सहभागिता निभाइए। योग्य विद्वान तैयार करना सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ संस्कृत के जो भी युवा आचार्य प्रशिक्षण लेंगे उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस खास मौके पर अमित उपाध्याय, पंडित प्रमोद उपाध्याय, विशाल उपाध्याय, वेद प्रकाश पांडे, माधव पांडे, अमूल मरासनी, शिवाश्रय, महिमा, आशुतोष, रिजव और कृपामणि तिवारी सहित कई सम्रांत लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल, जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी।
ग्रामीण परिवेश होने के कारण बहुत अच्छा रहन सहन तो नहीं मिल पाया, लेकिन अच्छे टीचर, अच्छा स्कूल मिल गया तो आजमगढ़ की बिटिया ने जनपद टॉप कर दिया। जी हां, आजमगढ़ में ठेकमा ब्लॉक के महंगूपुर पिठुआ ग्राम सभा में आज जश्न का माहौल है। यहां 12वीं की छात्रा ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिससे सब लोग खुश हैं। नाम है रिशु यादव, पिता जीतू यादव हैं, माता का नाम उषा देवी है। गांव में हर कोई खुश है। जी हां, इस बिटिया ने 90.60% नंबर लाया है, वह भी यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड 12वीं की जिला टॉपर के आज गांव में खुशियां मनाई जा रही है। इसमें सभी ने सहभागिता निभाई ही। गांव के प्रधान कमलेश यादव ने भी अपनी तरफ से केक कटवाया और मुंह मीठा कराकर इस बिटिया को बधाई दी और कहा कि इस बेटी ने आज आजमगढ़ का नाम रोशन किया है, हम लोगों का नाम भी रोशन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये बेटी जो हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इसलिए हम लोग को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और ये गांव का ही नहीं, पूरे हमारे जिला में टॉप आई है। तो मैं इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने हम लोग को जितना भी समझे जाए, नवयुवक बच्चे और बच्चियाँ, भाई बहनें जो भी है, इसी तरीके से वो लोग गाँव का नाम रोशन करें, जिला का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करें। और इन लोग के साथ हम लोग का शुभकामना इन लोग के साथ है। और हमारे लायक जो भी सेवा होगा, हम इन लोग के साथ तत्पर हाजिर हैं। ग्राम प्रधान ने बताया, आपने सुना। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा रिशु यादव ने अपनी इस सफलता पर। सर, पहले तो मैं अपना श्रेय अपने इस योग्यता का श्रेय अपने फैमिली को और कोचिंग टीचर और स्कूल टीचर को। अच्छा, कैसा रहा पठन पाठन? कैसा लग रहा था जब आप परीक्षा में थी और परीक्षा के बाद आई तो कैसा महसूस हो रहा था? सर, पश्चात में तो एग्जाम बहुत अच्छा गया था हम लोगों का और बहुत अच्छा मतलब फील भी हुआ। और हम लोगों का जो पठन पाठन था वो बहुत लेबोरियस था, हमारे फ्रेंड का और हमारा। आपके माता पिता को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगेगा उनको भी। गांव के लोग भी काफी खुश हैं और बताया कि आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दादाजी, क्या कहेंगे आप? हमको तो सबसे बड़ी खुशी है कि अपने परिश्रम पर, कोचिंग के बल पर और स्कूल के टीचरों के माध्यम से अतिक परिश्रम की, इससे हम लोग गांव में पूरा खुशी का माहौल है। आगे इसका भविष्य खुशहाल रहे, यही मैं कहूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, गांव के सभी लोग खुश हैं और यह दुआ कर रहे हैं कि आगे इसी तरह सभी बच्चे टॉप करें। आइए माताएं भी हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। माता जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, माता जी भी, पूरे गांव में एकदम खुशी का माहौल बना हुआ है और सभी लोग की दुआ है कि इसी तरह सभी लोग आजमगढ़ में प्रथम स्थान पर आते रहे। धन्यवाद। क्षेत्र के लोगों ने इस बिटिया को बधाई दी और कहा कि हमें खुशी है कि हम इस गांव के रहने वाले हैं। इस अवसर पर अमला यादव, दूधनाथ यादव, बंटी यादव, सुजीत यादव, नरमी देवी, गांव के सम्मानित लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। आजमगढ़ के भीमबर बाजार स्थित श्री नरोत्तम ब्रह्म इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी शानदार रहा है। हाई स्कूल में अंशु यादव ने कॉलेज टॉप किया है 90% अंकों के साथ। प्रधानाचार्य डॉक्टर आरजे दुबे ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि छात्रों ने काफी मेहनत की है जो रिजल्ट इतना अच्छा रहा है। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल की टॉपर अंशु यादव ने 90% अंक पाया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आकांक्षा दुबे हैं 78.9% अंक के साथ।
जबकि कल्पना 77% नंबर के साथ तीसरे नंबर पर है। उधर इंटर के टॉप 5 छात्र छात्राओं की सूची जारी करते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि चंदा कुमारी 82.2% अंक के साथ प्रथम स्थान पर हैं, जबकि अनुपमा सिंह 81% के साथ द्वितीय, तो तनु शर्मा 78.8% के साथ तीसरे स्थान पर आई हैं। उन्होंने कहा कि ये बच्चे आगे चलकर विद्यालय का नाम और रोशन करेंगे, हमारी यही शुभकामना है। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सौभाग्य है आजमगढ़ का जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। ग्रामीण क्षेत्र की जनता की सेवा का धर्म निभा रहे ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी एकजुटता के बल पर अधिकार की लड़ाई आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। आज ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन की एक प्रमुख बैठक तहबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के टीकापुर बाजार में हुई। ब्लॉक स्तरीय इस बैठक में संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक शामिल हुए और कहा कि संगठन ने वाकई अच्छी पहल करके ग्रामीण चिकित्सकों को जोड़ना शुरू किया है। यह एक दिन बड़े से बड़ा कारवा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हमें इस बात की चर्चा करना है कि कैसे अपनी मांगे सरकार और संगठनों से मनवाई जाए। टीकापुर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के प्रदेश सचिव डॉक्टर HG विश्वकर्मा ने किया। श्री विश्वकर्मा की मौजूदगी में नई इकाई का गठन भी हुआ, जिसमें तहबरपुर ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रामचेत विश्वकर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा ब्लॉक कोषाध्यक्ष का दायित्व निभाएंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। इस खास बैठक में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र यादव, डॉक्टर SB सिंह और डॉक्टर इंद्रदेव प्रजापति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर संतोष शर्मा ने कहा कि हमारा संगठन अब किसी नाम का मोहताज नहीं है। हमारे सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपनी बात रखते हुए डॉक्टर रामकेश यादव जी ने कहा कि संगठन बनने के पहले ग्रामीण चिकित्सक मजबूर थे, लेकिन आज मजबूत हो गए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सरोज जी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी ओर से बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के संविधान का सभी पालन करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अपने आसपास की हर खास खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सौभाग्य है आजमगढ़ का जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। बाल श्रम पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आजमगढ़ में चल रहा खास अभियान
जारी है। आज भी आजमगढ़ के मोहम्मदपुर, गंभीरपुर, ठेकमा, भीरा, बरदह, दुबरा, मार्टिनगंज और दीदारगंज समेत कई बाजारों में प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। हम आपको बता दें कि माननीय राज्य बाल संरक्षण आयोग लखनऊ एवं श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर ही यह खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आजमगढ़ के श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री शशिकांत पांडे और देवेंद्र सिंह द्वारा बड़े पैमाने पर चेकिंग कराई जा रही है। आज इन बाजारों में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस बारे में वरिष्ठ अफसरों ने बताया है कि जिन प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक कार्य करते हुए पाए जाएंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी प्रतिष्ठान मालिक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके यहाँ कोई भी बाल श्रम न होने पाए। हर खबर से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में चलते हैं, यह बात जग जाहिर है। आज फिर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने एक जिंदगी छीन ली है। जी हां, आजमगढ़ में घटना हुई है बिलरियागंज थाना क्षेत्र में, जहां रात में तेज रफ्तार ट्रैक्टर मिट्टी लेकर जा रहा था कि सामने से बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार राम प्रताप यादव की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार पर पहले ही कहर टूटा था। इनकी पत्नी सुनीता यादव की किडनी खराब हो जाने से पहले कुछ महीने पहले ही डेथ हुई थी कि आज राम प्रताप की भी मौत हो गई। इस घटना की खबर गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया। हम आपको बता दें कि राम प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी के रिश्तेदार हैं। इस घटना से सपा कार्यकर्ताओं में भी शोक की लहर है। राम प्रताप के बिंदवल गांव में भी पूरा माहौल गमगीन है। सभी लोगों ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि घटना के बाद से आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार है। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन कब उसे गिरफ्तार करता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।